Sponsored by Life Care Hospital and Research Center. Best treatment facility available. Address Janta College. मेडिकल कॉलेज में खुलेगा लावारिस वार्ड, झूला घर के साथ स्किन बैंक। रीवा के श्यामशाह मेडिकल कॉलेज में मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं में विस्तार होने जा रहा है। अब लावारिस हालत में मिलने वाले मरीजों के लिए संजय गांधी अस्पताल में एक अलग से वार्ड बनाया जाएगा। इसके लिए संचालक चिकित्सा शिक्षा डॉक्टर अरुण कुमार श्रीवास्तव ने प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अस्पताल में कार्यरत महिलाओं एवं कर्मचारियों के छोटे बच्चों के लिए झूला घर बनाए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं, ताकि ड्यूटी के दौरान भी बच्चों की केयर बेहतर तरीके से हो सके। इतना ही नहीं, संजय गांधी अस्पताल के बर्न यूनिट में स्किन बैंक भी जल्द ही खुलने जा रहा है। इसके लिए भी उन्होंने प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि मेडिकल कॉलेज की एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक गुरुवार को हुई, जिसमें शामिल होने संचालक चिकित्सा शिक्षा डॉक्टर अरुण कुमार श्रीवास्तव रीवा पहुंचे। करीब 4 घंटे की मैराथन बैठक चली। कई एजेंडों पर चर्चा की गई। उसमें क्या निर्णय लिया गया, इस संबंध में खबर आप तक से मेडिकल कॉलेज की डीन डॉक्टर सुनील अग्रवाल ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। मेडिकल कॉलेज की एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक थी। उस बैठक में शामिल होने भोपाल से डीएमई अरुण कुमार श्रीवास्तव रीवा पहुंचे और करीब 4 घंटे तक बैठक हुई और कई एजेंडों पर उनसे बातचीत हुई। उस एजेंडे पर क्या निर्णय हुआ, उसके बारे में विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर सुनील अग्रवाल जी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या मीटिंग में कल क्या निर्णय हुआ? कल डीएमई साहब जो हमारे चेयरमैन भी हैं इस संस्था के, स्वशासी संस्था के, तो एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग थी और उन्होंने आके जीएमएच में गायनी विभाग में भी राउंड लिया और यहाँ पर भी मीटिंग करी। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे, प्लास्टिक सर्जरी में भी गए थे। तो उन्होंने एक स्किन बैंक बनाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी में बोला है, तो वो शीघ्र ही शुरू हो जाएगा। उस पर कार्रवाई कर दी गई है और जो आवश्यकता है वो उपलब्ध करा रहे हैं उनको उपकरण। तो स्किन बैंक में हमारे प्लास्टिक सर्जन्स ने बोला है कि हम जल्दी शुरू करेंगे। दूसरा ये था कि जो लावारिश मरीज आते हैं, जो अपने यहाँ पे कुछ समस्या है, उसके लिए संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक ने भी प्रस्ताव रखा था। उन्होंने बोला था कि हम कैजुअल्टी में एक प्रपोजल बनाएंगे, तो उसके लिए भी उसको डीएमई साहब ने बोला है कि आप इसको बनाइए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और संवेदनशील दिखाते हुए मरीजों के, ऐसे लावारिश मरीजों के लिए करना चाहिए। कुछ यहाँ की जो महिला कर्मचारी रहती हैं, छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे होते हैं, उन बच्चों के लिए भी एक क्रश ऐसा बनाने के लिए कि जब वो काम पर रहती हैं तो उनको देखभाल के लिए या करने के लिए ऐसी व्यवस्था बनाने की भी बात की है। तो ऐसा भी हम एक स्थान चिन्हित करेंगे और उसके लिए जो भी प्रोजेक्ट होगा तो वो बनाएंगे। और भी विभाग के बहुत सारे सभी के प्रोजेक्ट्स थे, तो हमारे विभागों में, विभिन्न विभागों में तो उसको भी उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने विशेष रूप से जो हमारे छात्र हैं, उनके छात्रावासों के लिए जो जो आवश्यक छात्रों के लिए जो चीज़ें होती हैं, उन व्यवस्थाओं को उपलब्ध कराने के लिए जितने प्रोजेक्ट्स थे उनको सैंक्शन किया। विभागों के जितने प्रोजेक्ट्स थे उनको सैंक्शन किया। तो कल ये हमारे चिकित्सा महाविद्यालय के लिए बहुत ही उपलब्धिपूर्ण दिन रहा, जिसमें हमारे डीएमई साहब ने छात्रों के लिए, चिकित्सकों के लिए, मरीजों के लिए सभी पे बहुत सभी प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन किया और काफ़ी हमारे इससे मरीजों को और छात्रों को और चिकित्सा शिक्षा में सबको फ़ायदा मिलेगा। कुछ और नियुक्तियों के संबंध में भी कुछ चर्चा हुई? बिल्कुल हुई है। नियुक्तियाँ जैसे हमारे यहाँ पे जो पेंडेंसी है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की शासन से जो नियुक्तियाँ बहुत दिनों से जो पेंडेंसी थी, तो उसको भी उन्होंने बोला है कि शीघ्र एडवर्टाइज करने के लिए उसको स्वीकृति मिली है। डेमोन्स्ट्रेटर के पद हैं, मेडिकल ऑफिसर के पद हैं, उनको भी नियुक्ति करने के लिए उन्होंने निर्देश दिए हैं। तो जितने भी पद हैं, अभी शीघ्र ही कार्यकारिणी की जब बैठक हो गई है और उसमें स्वीकार हो गया है, हम लोग शीघ्र ही इसको एडवर्टाइज कर देंगे। कुछ नए निर्माण पर सर कुछ एजेंडे उसमें शामिल थे, उसके संबंध में क्या चर्चा हुई? नहीं, जहाँ-जहाँ पे जैसे कुछ भी प्रोजेक्ट्स थे जो चल रहे थे, जहाँ पे आवश्यक है, उन सभी पे उन्होंने स्वीकार किया है उन्होंने जहाँ पे भी। सर, ये जैसे आपने कहा कि स्किन बैंक यहाँ खुलेगा, ये कब तक में कंप्लीट होने की इसकी अंदेशा है? अब हमारे तरफ से कार्रवाई हो गई है, कुछ उपकरण आने हैं, तो मेरे ख्याल से कुछ ही दिनों में हो जाएगा और फिर उनको प्लास्टिक सर्जन की आवश्यकताओं के अनुसार अगर पूर्ण होते हैं करा दिए जाएँगे और अब ये समय सीमा वो जैसे ही उपकरण आ जाएँगे तो मैं एकदम से नहीं कह पाऊँगा। मेरे को लगता है कि
शीघ्र ही हो जाएगा। सर मैटरनिटी वार्ड को लेकर के शायद उनमें खिन्नता देखी, तो इस संबंध में क्या निर्देश दिए? नहीं, नहीं, साफ-सफाई पे तो उन्होंने प्रसन्नता ज़ाहिर करी, सब जगह उन्होंने देखा और काम देखा, वर्कलोड को उन्होंने जाना, लेकिन तब हमने उनको बताया कि नया एमसीएच बिल्डिंग वो बन रही है, माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय के प्रयासों से, और जो नया 700 बेड का 720 सवा 700 बेड का एक मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर बनना है, आवश्यकताओं को देखते हुए, तो उसमें हो जाएगा। और बाकी की उन्होंने कुछ रिव्यूज़ के लिए भी हम लोगों को दिए कि हमारी माता गर्भवती माताएँ होती है, मैटरनल मोर्टेलिटी होती है, उसको हमें कैसे कम करना है, तो उस पे निरंतर उसको रिव्यू करें, उसको देखें कि कैसे हम कर सकते हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी को कम से कम कैसे लेके न्यूनतम दर पे लाया जा सकता है, उसके ही बारे में उन्होंने चिंता व्यक्त करी है।